नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट थ्री स्टॉक्स। एक है रिलायंस, दूसरा है विप्रो एंड तीसरा आपको इन्फोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर बोनस एंड डिविडेंड को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आने वाला है। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट प्रीव्यू भी चेक करेंगे विप्रो का एंड इन्फोसिस का भी चेक करने वाले हैं। उसके अलावा रिलायंस में बोनस को लेकर के डिले क्यों रहा है, इन सभी चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, जो कि आपका विप्रो। यहाँ पर 534.65 का भाव है, 0.32% यहाँ पर उछाल के साथ अभी ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर फ्रेंड इंपॉर्टेंट डेट इसके लिए रहेगा, देखिए यहाँ पर वो है, दो इंपॉर्टेंट डेट है, एक है 16th एंड 17th, यानी कि आज का दिन एंड कल का दिन। आज के दिन में मीटिंग स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पर देखिए आउटकम, ये मीटिंग का आउटकम कब आने वाला है, वो 17 अक्टूबर 2024 को ये मीटिंग का आउटकम आएगा। यानी कंपनी जो था 17 अक्टूबर को अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है एंड प्लस इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स को भी लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है कल का दिन 17 अक्टूबर 2024। मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विप्रो ने इससे पहले भी कई बार बोनस का अनाउंसमेंट किया, देख सकते हैं 1971 में 1:3 का रेशियो था, 1981 में 1:1 का रेशियो था, 1985 में 1:1 का रेशियो है, 1987 में 1:1 का रेशियो है, 1989 में 1:1 का रेशियो, 1992 में 1:1 का रेशियो, 1995 में 1:1 का रेशियो, 1997 में 2:1 का रेशियो है, 2004 में 2:1 का, 2005 में 1:1 का, 2010 में 2:3 का, 2017 में 1:1 का एंड 2019 में देख सकते हैं 1:3 का रेशियो। तो कंपनी ने 13 बार बोनस का अनाउंसमेंट किया है एंड फिर से अभी एक बार और बोनस का अनाउंसमेंट करने वाली, टोटल यानी कि 14 बार हो जाएगा, टोटल बोनस का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो समझ सकते हैं जिन्होंने भी इस शेयर को 1971 से अगर होल्ड करके रखा है, तो समझ सकते हैं कितनी टाइम से मल्टीप्लाई हो चुका है ये शेयर, और ये एक मल्टी बैग स्टॉक है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर कंपनी अपना रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली, तो रिजल्ट कैसा आ सकता है, जरा उसको प्रीव्यू या फिर अनुमान को जरा चेक करेंगे। तो बताया जा रहा है कि रेवेन्यू में फॉल अप टू 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मार्जिन एंड गाइडेंस को आपको ध्यान देना है एंड यहाँ पर ओवरऑल द सेंटिमेंट रिमेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक फॉर विप्रो अहेड ऑफ रिजल्ट विद की फोकस एरिया इंक्लूडिंग लार्ज डील पाइपलाइन एंड कंसल्टिंग में कैसा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, इन सभी चीजों को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है, जरा उसको चेक करेंगे। तो 17 अक्टूबर को रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो है वो मिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है विद इन आईटी सेक्टर अकॉर्डिंग टू मल्टीपल ब्रोकरेज। जैसे सबसे पहला ब्रोकरेज का नाम है एचएसबीसी, जो एंटिसिपेट करे फ्लैट रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा इन डॉलर टर्म। रीजन क्या है, हेडविंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा इनको मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी सेक्टर में, व्हाइल प्रोजेक्टिंग ए 50 बीपीएस इंप्रूवमेंट इन एबिट मार्जिन में 50 बीपीएस का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ब्रोकरेज है नोवामा, प्रेडिक्ट करी है फ्लैट कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ विद स्लाइट इंक्रीज इन यूएस डॉलर, फोरकास्टिंग अ पोटेंशियल डिक्लाइन इन Q3 गाइडेंस, यहाँ पर गाइडेंस में यहाँ पर गिरावट आ सकता है, ये अपडेट आ रहा है नोवामा की तरफ से। थर्ड है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज एक्सपेक्ट कर रही है मार्जिनल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ balanced by weak performance in specific sector, yet highlight the importance of new CEO's strategic initiative। तो क्या नए जो CEO क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सब कुछ मैटर करेगा। तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर अभी ये ध्यान देने वाली बात है। अब बहुत कुछ मैटर करेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्लैट एक्सपेक्टेशन है, जरा भी रिजल्ट अगर अच्छा है तो यहाँ पर तूफानी तेजी होगी एंड यहाँ पर रिजल्ट खराब आया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर गिरावट में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से यहाँ पर पैसा बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर बोनस का भी अपडेट है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, गिरावट में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ। तो मूव करते हैं अगली कंपनी की ओर, जहां देख सकते हैं नाम है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2669.80 का यहाँ पर भाव चल रहा है, 0.065% यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो था कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है 1:1 का रेशियो, यानी एक शेयर के बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड डेट जो होता है ना बोनस का, उसको लेकर के बहुत ही डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्यों डिले हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो है राइट इशू। कंपनी ने 2020 में इससे पहले राइट इशू अनाउंस किया था, 1:15 का रेशियो था, अनुचित को लेकर के यहाँ पर डिले हो रहा है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी को रिसीव हुआ है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं सेट ऑफ इन्वेस्टर्स की तरफ से जो कि होल्ड कर रहे हैं, पार्टली पेड अप शेयर जो रहता है वो होल्ड कर रहे हैं, ऑफ द कंपनी सीकिंग मोर टाइम्स टू पे अप एंड कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर। तो जो पार्टली पेड अप शेयर जो होल्ड कर रहे हैं ना, उनका कहना है कि थोड़ा और हमें टाइम दीजिए ताकि ये पार्टली पेड अप शेयर को हम पेमेंट करके फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। रिलायंस हैड 4.17 लाख पार्टली पेड अप शेयर्स हेल्ड बाय नॉन इंस्टीट्यूशन एट द एंड ऑफ मार्च 2024, और कंपनी ने इससे पहले भी अनाउंस किया था, डेट एक्सटेंशन भी देखने को मिला था, अक्टूबर 7 इसका लास्ट डेट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, इस कारण से डिले हो रहा है। इसके अलावा है इन्वेस्टर्स हु पे अप
द अनपेड कॉल मनी वही एलिजिबल रहेंगे इस बोनस को लेकर के। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बोनस का रेशियो हम लोगों ने डिस्कस किया 1:1 का है। इक्विटी शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करंटली लाइंग विद जेएफएसएल ट्रस्ट के पास है, देख सकते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स यहाँ पर रिलायंस का उनके पास भी है। सो अवॉइड फॉरफीचर ऑफ अमाउंट ऑलरेडी पेड एंड गेनिंग द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इस कारण से यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है। सकते हैं यहाँ पर राइट इशू के कारण यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है। एंड उसके अलावा जो है लास्ट डेट फॉर पेमेंट फॉर अनपेड कॉल मनी हैज पास्ड, वो ऑलरेडी बीत चुका है। कंपनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव कंप्लीटेड द पेमेंट। कंपनी विल हैव टू एक्सटिंग्विश द पार्टली पेड अप शेयर्स एंड इशू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स एंड लिस्ट द शेयर्स ऑन द एक्सचेंज। तो अब यहाँ पर ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है वो लिस्टिंग के लिए जाएगी, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। एंड इस प्रोसेस को फ्यू वीक्स का टाइम लग सकता है बिफोर द न्यू शेयर्स आर लिस्टेड एंड कंपनी अनाउंस रिकॉर्डेड फॉर बोनस शेयर्स। इस कारण से यहाँ पर डिले देखने को मिला बिकॉज वो शेयर अभी लिस्टिंग के लिए जाएगी। एंड देखिए उसको लेकर के भी अपडेट है, यहाँ पर 15 अक्टूबर को कंपनी की तरफ से ये अपडेट आया है, आपको ये नोटिस में मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये जो शेयर्स है आर परमिटेड टू ट्रेड अंडर द मेंशन न्यू सिक्योरिटीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर 2020, यानी कि आज से वो लिस्ट यहाँ पर लिस्ट हो रही है, यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए कितने शेयर्स हैं, तो 20,500 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं, पार्टली पेड अप शेयर्स टू फुली पेड अप शेयर्स यहाँ पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये अपडेट आ रहा है रिलायंस के तरफ से। तो किस कारण से डिले हुआ ऑलरेडी मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके ये भी बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ रिलायंस ने ये भी अपडेट दिया था कि ये जो प्रोसेस जो रहता है ना, पूरा बोनस का जो प्रोसेस जो रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय नवंबर 1 2024। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी मात्र 14 से 15 दिन ही बचा हुआ है टाइम। तो मोस्ट वेल चांसेस है कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट आएगा एंड तुरंत में ये प्रोसेस जो रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से यहाँ पर पैसा बन सकता है। इससे पहले भी रिलायंस ने कई बार बोनस का अनाउंसमेंट किया है, चेक कर सकते हैं। 1983 में 3:5 का रेशियो था, 1997 में 1:1 का रेशियो था, 2009 में 1:1 का रेशियो है, 2017 में 1:1 का रेशियो है एंड 2024 में भी 1:1 का रेशियो था। तो समझ सकते हैं कई बार इससे पहले भी रिलायंस ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, ट्रस्टेबल स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है एंड इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट कैप ये होल्ड करती है। तो यहाँ पर ये ट्रस्ट यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर काम करने वाला। नेक्स्ट कंपनी है वो आपका इन्फोसिस लिमिटेड, 1949 का भाव है, 0.49% यहाँ पर गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड चल रहा है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट इसके लिए क्या है, वो है 2 दिन का यहाँ पर मीटिंग है, 16th एंड 17th को मीटिंग यहाँ पर फिक्स किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई है। एंड यहाँ पर पहला अनाउंसमेंट होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू रिजल्ट यहाँ पर होगा एंड दूसरा है कंसिडर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट साथ ही साथ यहाँ पर होने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट एंड प्रपोजल फॉर इंटरिम डिविडेंड जो रहता है वो आउटकम कब तक आएगा, तो 17 अक्टूबर यानी कल तक ही इसका अपडेट आएगा। 17 अक्टूबर 2024 को ये 2 बड़े अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आएगा। यहाँ पर क्या ध्यान देना कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से आपको काम करना है। रिजल्ट का रिएक्शन इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रांग होता है, अगर रिजल्ट जरा भी खराब रहा ना तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है एंड रिजल्ट अच्छा रहा तो अच्छी खासी तेजी बनती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड इनिशिएट करना, बिकॉज यहाँ पर अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। अभी तक का हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तब। अब रिजल्ट प्रीव्यू, रिजल्ट कैसा आ सकता है, तो यहाँ पर देखिए Q2 प्रीव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं रेवेन्यू जो रहता है एस्टिमेट किया गया 40,857 का, क्वार्टरली बेसिस पे 3.9% का ग्रोथ है, ईयरली बेसिस पे 4.8% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6,769 यहाँ पर है, एस्टिमेट किया जा रहा है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस में 6.3% का ग्रोथ है, ईयरली बेसिस में 9% का ग्रोथ है। एबिट मार्जिन में 21.2% का यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है, यानी कि 10 बीपीएस क्वार्टरली बेसिस में ग्रोथ है एंड ईयरली बेसिस में 10 बीपीएस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द 3 स्टॉक्स जहां पर बोनस एंड डिविडेंड का ट्रिगर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।